हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जर्नल साइंस की क्लास नंबर 2, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन जो है हम आपके साथ स्टडी करेंगे। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है। ये सभी एक ट्रायल वर्जन के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे इन क्वेश्चंस में और ज़्यादा क्वालिटी को एंड जो एक्सप्लेनेशन उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। एंड इसी के अंदर जैसे हमारे पास लाइव क्लासेस को भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी किस तरह से आपका रिस्पॉन्स जो इन वीडियोस के ऊपर आएगा उसी के बेसिस के ऊपर आपको डेली की अभी क्लासेस जो प्रोवाइड हो रही है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन जो कि सभी टॉपिक से रिगार्डिंग हम आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं एंड किस तरह से जो है आपको इन क्वेश्चंस को करना है और क्या क्या आपके पास इनके सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको मेन स्क्रीन अब विजिबल हो रही होगी। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास जो स्क्रीन है वो विजिबल है। ओके, स्क्रीन आपके लिए विजिबल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है आज वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जहाँ पे भी आपके +2 वेस्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड हमने किए हैं। ओके, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनको शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। देखिए एमसीक्यू बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड वन लाइनर डायरेक्टली हमें सिर्फ टाइप करने होते हैं और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी इसको प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए पूछा गया है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर आप बात करोगे तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है आपके पास? एंटोनियो लवेसियर। ओके, एंटोनियो लेवेसियर, LAVOISIER। ठीक है, स्पेलिंग हो जाती है ऊपर नीचे, इसको आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लास, रबड़, प्लास्टिक एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ टेस्टलेस सॉलिड। अब आप देखो इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन का था नहीं हमारे पास। अगर आप बात करोगे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? देखिए ये होते हैं अमॉर्फस सॉलिड के। कैसे? अमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड। अगर मैं बात करूं आपके पास सॉलिड्स की, तो हमारे पास कहते हैं दो टाइप के सॉलिड है। तो एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। अभी आपने क्या देखा? जस्ट लाइक ग्लास हो गया आपके पास, ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ग्लास हो गया, प्लास्टिक आपके पास हो गया, वो सभी क्या है? अमॉर्फस सॉलिड के पार्ट हैं आपके पास। वहीं पे क्रिस्टलाइन में आपके पास बेसिकली सॉल्ट वगैरह आते हैं, जैसे आपके पास NaCl आ गया, लिथियम क्लोराइड आपके पास आ गया, इस तरह से सॉल्ट। क्योंकि जो क्रिस्टलाइन होता है इसमें डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। एक और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन है वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं आपके पास। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक होते हैं। ओके, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में। एक्चुअली आइसोट्रोपी क्या होता है कि आप जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में किसी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो, तो जो आपके पास अमॉर्फस होते हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। देखो मर्जी की अरेंजमेंट है, जहाँ पे मॉलिक्यूल का दिल करता है वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में चेक, मान लो यहाँ से सेंटीमीटर यहाँ चेक करोगे, तो आपको डिफरेंट साइड में सेम सेम प्रॉपर्टी मिल जाती है। जिस लाइक डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन एन आइसोट्रोपिक क्या होता है? आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट आपके पास होती है, रेगुलर, इस तरह से। तो क्या कहता है कि आपको सेम प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल अलग होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग होगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट आएगी। ओके, ये बेसिक्स ही आपके पास इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट टर्म वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, जो एलिमेंट है बेसिक यूनिट है, तो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था आपके पास रॉबर्ट बॉयल्स ने। ठीक है, जो रॉबर्ट बॉयल्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1661 जो है एलिमेंट टर्म को यूज किया था कि एलिमेंट हमारे पास, बाकी बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया था इन डिटेल में। ओके, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इस टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट हमारे पास द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल आर प्योरीफाई बाय
अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं आपके पास प्योरिफिकेशन की। कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे पास होती है? जस्ट लाइक डिस्टिलेशन हमारे पास हो गया, 5 to 8% डिस्टिलेशन, यहीं से हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन निकल जाती है। ओके, फिर आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन इसी में हो जाती है। यानी डिस्टिलेशन की भी 3-4 टाइप होती है। इसमें बेसिक आपके पास फिल्ट्रेशन होता है, नॉर्मली फनल लगाई और कर लिया। डिस्टिलेशन में हीटअप करना पड़ता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर में आप देखोगे तो बेसिकली जैसे आपके पास क्लोजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक पेट्रोलियम आपके पास हो गया, पेट्रोलियम में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके पास यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन हो गया जहाँ पे काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है और आपको एकदम हाईली वैक्यूम में उसको करना पड़ता है, जहाँ पे मॉइस्चर्स आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर्स में इंटरफेयर कर सकता है। आपके पास स्टीम डिस्टिलेशन होती है जो कि स्टीम की प्रेजेंस में आपके पास होती है। फिर आपके पास यहाँ पे सब्लिमेशन होती है आपके पास। तो ये सभी प्रोसेसेस है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एग्जाम में और पूछ भी लिया जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं आपके पास यहाँ पे ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एसीटोन, तो एसीटोन हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, तो ये सभी के सभी जो है ना स्टीम डिस्टिलेशन से, किससे? स्टीम डिस्टिलेशन, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन जो है आपके पास इसमें यूज होती है। ओके, 1 मोल पूछ रहा है, 1 मोल डायरेक्ट आपको पता होगा एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। हम कुछ भी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है। आयन हो सकते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स आपके पास हो सकते हैं, यहाँ पे एटम आपके पास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो मोल है वो एक कांस्टेंट टर्म आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है इन 1803 डैश डैश प्रोनाउंस्ड द एटॉमिक थ्योरी। आपके पास एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी? इन 1803 में। तो फर्स्ट टाइम था जब आपके पास एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, तो जॉन डाल्टन ने, किन्होंने दी थी आपके पास? जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने आपके पास एटॉमिक थ्योरी जो है आपके पास यहाँ पे दी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ पाई मिजोन फर्स्टली प्रिडिक्टेड बाई। जो पाई मिजोन है आपके पास, पाई अगर देखोगे तो इस तरह से पाई मिजोन, जो फर्स्ट टाइम किसने प्रिडिक्ट किया था कि ये पार्टिकल भी आपके पास एग्जिस्ट करता है? तो यूकाबा। ठीक है, यूकाबा ने जो फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बन जाता है कि आपके पास जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, रे, गामा हो गया, ये रे जो फर्स्ट टाइम किसने प्रोनाउंस की थी ये रे एग्जिस्ट करती है? रदरफोर्ड ने। ठीक है, जो रदरफोर्ड थे आपके पास, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो आपके पास प्रिडिक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज। एक ऑर्बिट पूछ रहा है, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर पूरे ऑर्बिट में पूछा जाएगा तो आपके पास 2n²। ओके, 2n² जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं। ओके, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। तो ये सिंपल सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जिसको आप ml के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपको रिप्रेजेंट करता है जो भी ऑर्बिटल है वो स्पेस में किस तरह से आपके पास अलाइन है ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास डैश डैश इज द ओनली वन एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल विच हैज 3 आइसोटोप, यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, 3 कर लीजिए इसको, 3 आइसोटोप्स एंड ऑल हैव डिफरेंट नेम। आपके पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके पास क्या है? 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है और ये तीनों के तीनों जो आइसोटोप हैं दे हैव अ डिफरेंट नेम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम जो है आपके पास इनके नेम है। ट्रीटियम क्या है आपके पास? तो ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप जो है उन तीनों के डिफरेंट नेम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है रेडियो एक्टिव है, ड्यूटेरियम को हैवी वाटर करके भी आपके पास D2O करके रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ड्यूटेरियम। ठीक है, हैवी वाटर। नेक्स्ट हमारे पास द आयन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। आपके पास यानी उन एलिमेंट्स उन आयंस को क्या कहते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि उनको क्या कहते हैं हमारे पास। तो उनको क्या कहते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उन्हें।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश डैश आर द एटम ऑफ केमिकली डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सिमिलर डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी उनमें क्या होता है आपके पास सिमिलर डिफरेंस होता है बिटवीन जो उनके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में क्या होता है, सिमिलर डिफरेंस होता है। तो वो कौन से क्या टर्म उनको कहते हैं, तो इसका फर्स्ट टाइम आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड आइसो डाइफर्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है आपके पास जो डिफरेंस होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपके पास होता है, ओके। तो इसका एग्जांपल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पोलोनियम आपके पास इसका एग्जांपल हो गया 239 Pu94, ओके। एंड आपके पास यूरेनियम हो गया U235 92। इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें क्या है, सिमिलर डिफरेंस है बिटवीन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं इसको आपके पास, आइसो डायफर्स, ओके। आइसो ISODIAPHERS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश डैश इन 1986 इन्वेंट द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपके पास रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बैक्यूएल ने। किसने, हेनरी बैक्यूएल ने। हेनरी एंड बैक्यूएल जो है आपके पास वो लार्जेस्ट यूनिट है रेडियो एक्टिविटी के। आफ्टर दिस 1988 मैडम क्यूरी एंड सिमंड्स आल्सो डिटेक्ट, इन्होंने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट किया। तो उसका क्या नाम था आपके पास, यूरेनियम। क्या था, यूरेनियम। उन्होंने यूरेनियम को डिटेक्ट किया था आपके पास, दैट इज द यूरेनियम, ओके। तो यूरेनियम को डिटेक्ट किया था और क्या देखा कि इसके जो कंपाउंड है वो भी आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्लियर। बाकी धीरे धीरे डिस्कवरीज आपके पास होती रही। इसके बाद गैलीना, गैलीना जो है आपके पास किसका हो रही है, लेड का, ओके। लेड का ओर है, ओर्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, लेड का ओर है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर आप किसी भी ओर को हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट विद कोक एंड फ्लक्स। कोक यानी जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का प्रोडक्ट होता है कोक, याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन का प्रोडक्ट है कोक, ओके। फ्लक्स करते हैं यानी कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। देखिए जब भी आपके पास कोई ओर होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्योरिटीज़ होती है, उसको मूव करने के लिए फ्लक्स, फ्लक्स होता है उसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस आप ऐड करते हो जस्ट लाइक कैटालिस्ट, ओके। इन ऑर्डर टू फ्यूज द होल मिक्सचर, ताकि पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो अलग हो जाए और जो मेटल है वो सेपरेट हो जाए और जो इंप्योरिटीज़ है फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग, क्या कहते हैं इसको, स्मेल्टिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डॉन्स प्रोसेस, तो डॉन्स प्रोसेस है सोडियम के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फॉर्मूलेस, जैसे लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का ग्लोबल साल्ट आपके पास हो गया, सोडियम थायोसल्फेट आपके पास हो गया, कैलेजन आपके पास हो गया। देखिए फर्स्ट आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट। बी आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आपके पास कहते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा है बेकिंग पाउडर। इसका आपके पास NaHCO3, बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे H नहीं होता, यहाँ पे H होता है। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें, ओके। इसके बाद थर्ड वन आपके पास आता है ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट को अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है Na2SO4 10H2O, ओके। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास D1, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2S2O3 5H2O, ओके। एंड इसके बाद है हमारे पास काल्जन या कैलेजन, तो ये सिंपल्स आपके पास होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है Na3PO36, ओके। ये सिंपल से हैं, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। एंड बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास में इतना ही है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कंटिन्यू रखने हैं कि आपको किसी और वे में जो है वीडियोस चाहिए, ओके।
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड बाकी जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक से रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, वो हम आपके साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।